बहुत हो गया जी. Forget the riff-raff questions. हमने ब्रेकों में जो बातें की हैं, I think let's try to focus towards the more introspective जो हमारी डिबेट चल रही है. Let's be honest about things. मीडिया पे अभी आप बात कर रहे थे. You've talked about कि आप किस किस्म की लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं, किस किस्म का पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं. कितने इलेक्शन जीत गए आप, और क्या आपने अचीव कर लिया, और आप पीछे क्या रह गया है. What's bothering you about Pakistan right now? देखिए, इट डजंट मैटर, ये मेहरबानी अल्लाह ताला की और मेरे वोटरों की कि मैं 4 इलेक्शन जीता हूँ. उससे पहले जो सेनेटर भी हुआ था वो भी उन्हीं की वजह से हुआ था, लेकिन 5वीं दफ़ा मैं ये पार्लियामेंट में हूँ. लेकिन मैंने इस 22 सालों में मुल्क को ऊपर जाते नहीं देखा. मैंने स्लाइड डाउन देखी है. उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या उसके मुहर्रकात हैं, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है या पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है. मैं तो समझता हूँ कि पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है. और ये हमारा इज्तिमाई गुनाह है जो हम करते आ रहे हैं, और ये सिलसिला चलता जा रहा है. आज मैं अदालत में था और वहाँ पे जज साहब ने, खिलजी आरिफ साहब वहाँ पे एक ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने कहा कि जो मेरे वालिद ने मुझे पाकिस्तान दिया था वो बड़ा अच्छा पाकिस्तान था, लेकिन जो मैं अपने बच्चे को पाकिस्तान दे के जा रहा हूँ वो इतना अच्छा पाकिस्तान नहीं है. तो आप देखें, आपके यहाँ पे आवाम का ज़मीर जो है वो इस बात को कंडोन करे कि एक बंदे को उसकी डिफरेंट ज़बान होने की वजह से मारा जाए, उसकी डिफरेंट मुख्तलिफ नस्ल होने की वजह से मारा जाए, मुख्तलिफ मजहबी मसलक होने की वजह से मारा जाए, और सोसाइटी उस पर खामोश रहे, उनका ज़मीर ना जागे, उनका ज़मीर जो है उसको कंडोन कर दे. तो किस सॉर्ट ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन. इट सैडन्स मी, इट पेन्स मी कि ये दिस इज़ द लेगेसी हम पॉलिटिकल वर्कर जो हैं छोड़ के जा रहे हैं. हम मीडिया पे आते हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़ाई हो, रेटिंग, कमर्शियल जो है उनकी रेटिंग बढ़े. हमारी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरी एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पार्लियामेंटेरियन, मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट की, एग्जेक्टिव की, फ़ौज की, ब्यूरोक्रेसी की. ये हमारी एक जितनी एलीटिस्ट है, जिसको आप एलीट कह रहे हैं, 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख बंदे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस दलदल में हमने ख़ुद इस मुल्क को फंसाया है उससे को निकालें, इसको किस तरह निकालें. ये नॉर्मल हालात नहीं है, ये नॉर्मल ज़माना नहीं है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं. द कंट्री इज़, अल्लाह ताला मुझे अल्लाह, मैं जो हो सकता है ये बात गलत कह रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ ये मेरी बात गलत साबित होए. द कंट्री इज़ ऑलरेडी इकनॉमिकली, द कंट्री इज़ डेड. जितने कल मैंने पढ़ा कि सब सहारन जो कंट्रीज़ जो हैं उनमें ग्रोथ ज़्यादा है और पाकिस्तान में कम है. किस तरह सोते हैं वज़ीर ख़जाना रात को, उनको नींद किस तरह आती है? मुझे तो नींद नहीं आती. बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द एलीट, पॉलिटिकल एलीट ऑफ दिस कंट्री. आई कैनॉट फेस माई ओन सेल्फ. जो मेरा अंदर का जो इंसान है, मैं उसको फेस नहीं कर पाता. आवाम को फेस करना तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं फेस कर पाता. Do you take these thoughts, ये लेके जाते हैं आप, ड्राइवन जाते हैं, do you sit down, ऐसी बातें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं. मियां नवाज शरीफ खुद है ये बातें करते हैं कि ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो है, अगर इसमें हम वी कैन नॉट अचीव रिजल्ट, मगर और रूटीन की पॉलिटिक्स जो है वो भी समझते हैं कि फ्यूटाइल है. नहीं, मगर ख्वाजा साहब, विद रिस्पेक्ट, आई मीन आई अप्रिशिएट योर पॉइंट, एंड मे बी मैं उस जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी से हूँ जिन्हें कुछ आपकी जनरेशन ने नहीं छोड़ के दिया. नथिंग इज लेफ्ट, फ्रैंकली, नथिंग. स्कूल नहीं है. वेयर डज द बक स्टॉप? फाइनल सोल्यूशन क्या है? कोई है फाइनल सोल्यूशन? कोई है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? देखिए, मैं हाउ कैन आई से कि देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? आई कांट से दैट. अगर वो मैं कहूँ तो देन आई शुडंट बी सिटिंग ओवर हियर. मुझे बयानी में नहीं होना चाहिए. आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. और मैंने आपको शुरू में कहा, मेरा ख्याल है डिस्कशन जो है वो कमर्शली वायबल नहीं है आपके लिए, कि 2 चीज़ें हैं कि इस मुल्क में देयर आर थिंग्स विच आर पॉसिबल and which are possible in a very short period. Why can't we all go to Balochistan
हम उन लोगों की बात सुने। अगर अख्तर मैंगल जो है मियां नवाज You शरीफ का tell चीफ me, मिनिस्टर आपने you were supposed to do APC, क्या हुआ? नहीं, मियां साहब इन कांटेक्ट विद ऑल ऑफ देम, यू नो, इज द ओनली लीडर जो इस वक्त बलोच नेशनलिस्ट जो है उनके साथ उनका राब्ता है, या सिंधी नेशनलिस्ट के साथ उनका राब्ता है। तो ये सारे लोग जो हैं ये मियां साहब, फिर मैं आपको कहूँगा कि देयर इज़ एम्पिरिकल एविडेंस अवेलेबल कि अख्तर मैंगल वाज आवर चीफ मिनिस्टर इन 1999, यू नो, वो हमारा चीफ मिनिस्टर था। आज वो जो बात जो है मुख्तलिफ लहजे में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप बलूचिस्तान को अपने साथ रख सकते हैं, उनको हिस्सा दें, जो उनका राइट है उनको कंसीड करें, उनको डिनाई ना करें। आप जो है इस मुल्क में बिजली की क्राइसिस है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप हमारे पे ऊपर आई हुई है, जिसकी वजह से लोग अलहदगी की बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। वो बिजली की क्राइसिस जो है उसे माल बनाना बंद करें, उसको हल करें। वो हल हो सकती है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो 11 बजे कारोबार क्यों शुरू करती है? वो 8 बजे या 9 बजे क्यों नहीं शुरू कर सकती? रात को 7-8 बजे के बाद क्यों एयर कंडीशनर चलाते हैं, क्यों लाइटें जलाते हैं? इस तरह क्यों नहीं सेविंग करते? हमारे यहाँ पे क्यों नहीं एनर्जी सेवर? मैं 3000 मेगावाट की बात कर रहा हूँ। आप सूबों को क्यों नहीं देते? जिस तरह आपने टेलीकॉम डीरेगुलेट की हुई है, उसी तरह आप बिजली को डीरेगुलेट क्यों नहीं करते? द बॉटम लाइन इज कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने पूछा है कि एंड ऑफ द टनल पे लाइट आपको नज़र आ रही है? मुझे नज़र आती है, मुझे नज़र आती है। दैट इज़ वाई आई एम अलाइव, दैट इज़ वाई आई एम फाइटिंग, दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रगलिंग, बिकॉज आई सी द लाइट। जिस दिन मुझे लाइट नज़र आनी बंद होगी, दैट मीन्स कि मेरी जो स्ट्रगल है या मेरी जो फाइट हुआ है, दैट इज़ ओवर। Fajr Asif, pleasure to have you on the show. Thank you.